ध्यान दोगे, कल हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर में लिंकेज आइसोमर हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर और हाइड्रेट आइसोमर। पेन कहाँ गया? कहाँ पे? अच्छा, नीचे गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बारे में। कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में होता क्या है कि आपका दोनों ही पार्ट क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है। दोनों ही पार्ट क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स, यानी काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स दोनों ही क्या रहता है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स ही रहता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखो, कोबाल्ट है और NH3 है अमाइन, यहाँ क्रोमियम है और साइनाइड है CN। इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये Cr के साथ NH3 आ गया है, जबकि यहाँ Cr के साथ CN था। और यहाँ पे CO के साथ पहले NH3 था, CO के साथ क्या आ चुका है, CN आ चुका है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और कॉम्प्लेक्स पार्ट का लिगेंड एक दूसरे से क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। कॉम्प्लेक्स पार्ट का लिगेंड क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके का जब कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे लिगेंड क्या हो रहा है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? यानी इन कोऑर्डिनेशन आइसोमर both parts are complex and ligands interchanged with each other। एक दूसरे से क्या हो जा रहा है, लिगेंड एक दूसरे से इंटरचेंज कर जा रहा है। लिगेंड एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरचेंज कर जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो? उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसो। लिगेंड ईच अदर विथ सेंट्रल मेटल आयंस, क्या बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अगला क्या है, अगला आयोनाइजेशन आइसोमर है। क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर। यानी यहां का लिगेंड, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मौजूद लिगेंड यहां पे किसकी तरह काम कर रहा है, काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है। और यहां पे प्रेजेंट काउंटर आयन, यानी आयन, काउंटर आयन यहां पे किसकी तरह काम कर रहा है, यहां पे लिगेंड की तरह काम कर रहा है। समझ पा रहे हो? यानी काउंटर आयन इज रिप्लेस्ड बाय, बोलो, लिगेंड। तो इस तरीके का जब आपका कोऑर्डिनेशन, इस तरीके का आइसोमर जब आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर कहेंगे। कोई दिक्कत? तो इन आयोनाइजेशन isomers, the ligands in ionization isomers, in ionization isomers, the ligands are
ligands interchanged as counter ion in other called in other complex compound. हाइड्रेट में क्या होता है यहां पे जैसा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, ठीक है ना। यहां पे H2O लिगेंड की तरह काम कर रहा है, यहां पे H2O किसकी तरह काम कर रहा है, लिगेंड, और यहां पे H2O जो है वो क्रिस्टलाइन वाटर की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, क्रिस्टलाइन वाटर की तरह काम कर रहा है। काउंटर आयन नहीं कहेंगे इसको, क्रिस्टलाइन वाटर, यानी बहुत सारा आप कंपाउंड देखे होंगे जिसमें H2O जुड़ा हुआ रहता है, क्या जुड़ा हुआ रहता है, H2O, जैसे मिसाल के तौर पे CuSO4 5H2O, तो यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला के साथ H2O जुड़ा हुआ रहता है, ये आयन नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर होता है, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर। जैसे वॉशिंग सोडा 10H2O होता है, क्या होता है 10H2O, तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है, क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है, आयन नहीं होता है। तो हाइड्रेट आइसोमर में क्या होता है कि वाटर जुड़ा हुआ रहता है, क्या जुड़ा हुआ रहता है, वाटर, वाटर अंदर अगर जुड़ा हुआ तो लिगेंड की तरह और बाहर अगर जुड़ा हुआ तो किसकी तरह, बोलो, क्रिस्टलाइन वाटर की तरह जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमर। इन हाइड्रेट आइसोमर H2O act as ligand in complex part and sometime act as crystalline वाटर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर यही था। पहला क्या था, लिंकेज आइसोमर, लिंक अलग अलग हो जाता है, एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से होता है। दूसरा क्या था, कोऑर्डिनेट आइसोमर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और लिगेंड का आपस में क्या हो जा रहा है, तबादला हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है। तीसरा क्या होता है, आयोनाइजेशन आइसोमर, यानी इसमें लिगेंड दूसरे में काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है और इसका काउंटर आयन उसके में लिगेंड की तरह काम कर रहा है। और लास्ट क्या है, हाइड्रेट। ये हाइड्रेट मतलब इसमें H2O होना जरूरी है, H2O अंदर होगा तो लिगेंड की तरह काम करेगा, H2O अगर बाहर होगा तो क्रिस्टलाइन वाटर की तरह काम करेगा। कोई दिक्कत? तो यही चार है, डेफिनेशंस पूछता नहीं है, आपको बस पूछेगा कि कोई एक दे देगा, मान लो यही दे दिया दोनों, पूछेगा ये दोनों कैसे कंपाउंड है। ऑप्शन ए लिंकेज आइसोमर, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन आइसोमर, ऑप्शन सी हाइड्रेट आइसोमर, या ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स आइसोमर। क्या होगा, हाइड्रेट आइसोमर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए। तो इस तरीके से ये लोग सवाल यहाँ पे बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को। ध्यान दीजिएगा, तो अब हमारा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। सिस आइसोमर और क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं। अब ये सिस आइसोमर क्या होता है, ट्रांस आइसोमर क्या होता है और उसका ज्योमेट्री से क्या लेना देना है, इसको जरा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, बुक का ही एग्जांपल लेकर के हम लोग समझेंगे।
कंपाउंड है PtCl2 NH3, PtCl2 और NH3 होल ट्वाइस। यहां पे दो किस्म का आपके पास लिगेंड है। कितना तरीके का लिगेंड है? दो किस्म का लिगेंड। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर केवल और केवल हेट्रोलेप्टिक ही में होगा। किस में होगा? ओनली इन, बोलो, ओनली इन हेटेरोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक का मतलब क्या होता है? कि जिसमें लिगेंड्स क्या हो? अलग अलग हो, एक ही तरीके का लिगेंड ना हो। समझ पा रहे हो? एक ही तरीके का अगर लिगेंड होगा तो ज्योमेट्री के अंदर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्री के अंदर में अगर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी एक से अधिक ज्योमेट्रिकल शेप अगर नहीं दिखेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कहलाएगा। तो यहां पे देखो, आपका ये PtCl2 NH3 दो किस्म का हो सकता है। PT, यहां Cl, यहां Cl, और यहां NH3, और यहां पे भी क्या है? NH3। एक और तरीके से ये इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? PT, यहां Cl, यहां Cl, यहां NH3 और यहां NH3। तो देखो होता क्या है कि दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है? अलग अलग है। क्लोरीन मान लो बड़ा एटम है। क्लोरीन क्या है? बड़ा एटम है। और NH3 मान लो छोटा है। NH3 क्या है? छोटा। तो NH3 ऐसे छोटा, और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन ऐसा बड़ा है। दोनों का फॉर्मूला सेम है। दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। लेकिन स्पेस में जब ज्योमेट्री बनाओगे तो ज्योमेट्री क्या होगा? दोनों का ज्योमेट्री अलग अलग दिखाई देगा। दोनों का ज्योमेट्री क्या होगा? अलग अलग दिखाई देगा। ध्यान दे पा रहे हो? ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे सबको बाउंड्री को क्या करो? बाउंड्री को ज्वाइन कर दो। इसमें भी क्या करो? बोलो, बाउंड्रीज को ऐसे, बोलो, ऐसे ज्वाइन कर दो। क्या ये दोनों शेप अलग अलग आ रहा है क्या? एक कैसा आ रहा है? एक ट्रेपीजियम की तरह आ रहा है, और एक किसकी तरह आ रहा है? एक पैरेललोग्राम की तरह आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि भैया ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ज्योमेट्री अलग अलग आ रहा है, जबकि है सेम केमिकल फॉर्मूला, लेकिन अलग अलग लग गया है। तो स्पेस में ज्योमेट्री क्या हो रही है? अलग अलग दिखाई दे रही है। दो किस्म का फैट होता है, एक ट्रांस फैट होता है, एक सिस। बताएंगे, पहले इसको समझ लो। तो अलग अलग ज्योमेट्री अगर दिख गया तो हम लोग क्या कहेंगे? इन दोनों को, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या बोलेंगे बाबू? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ध्यान दीजिएगा। अब एक और बात समझिएगा, अगर आपका एक जैसा कंपाउंड है और दोनों सामने सामने है, दोनों क्या है? एक जैसा कंपाउंड है, दोनों क्या है? दोनों सामने है। ठीक है, दोनों क्या है? सामने है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर बोलते हैं। और दो एक जैसा कंपाउंड है, लेकिन कैसा है? एक उस पार है और एक इस पार है। दोनों एक ही साइड में नहीं है। ओरिएंटेशन क्या है? एक उस पार, एक इस पार। तो इस तरीके के आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब होगा? जब स्पेस में क्या होगा? ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, तभी क्या कहलाएगा? तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसको बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा क्या? PtCl4, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा क्या? PT है, और इस तरीके से क्या है? ये Cl है कि नहीं? एक और स्ट्रक्चर बनाओ। PT है और क्या है? Cl है। मतलब इस Cl को हम लोग उधर कर दिए, और इस Cl को क्या कर दिए? इधर कर दिए हैं। सारा Cl का साइज क्या है? सेम है क्या?
सेम साइज है, इसमें भी सारा Cl का साइज क्या है, सेम है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो पाएगा क्या? क्योंकि दोनों का शेप क्या होगा, स्क्वायर आएगा, इसका भी शेप क्या आएगा इस, तो स्पेस में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, नॉट एन आइसोमर। क्या कहेंगे, नॉट एन आइसोमर, ये आइसोमर नहीं होगा, कोई की अलग अलग शेप नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, अब आप इसको बताओ कि क्या ये आइसोमर होगा क्या, पीटी? पीटी Cl2 NH3 और H2O, क्या ये आइसोमर होगा क्या? पीटी है, Cl H2O NH3, और इसको बताओ पीटी Cl, और ये क्या है H2O और ये NH3, यानी क्या होगा, क्या ये आइसोमर होगा क्या? हो जाएगा ना, क्योंकि कम से कम दो तो है ना, बोलो, दो तो एक जैसा है, यहाँ पे भी क्या है, दो एक जैसा है, समझ पा रहे हो बात को? तो सेम साइड में है तो क्या कहेंगे, बोलो सिस, और अलग अलग साइड में है तो क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अगर आपका स्क्वायर प्लेनर के अंदर में, किसमें, इन स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल नहीं, नॉट इन टेट्राहेड्रल, नॉट इन टेट्राहेड्रल, चार वाला टेट्राहेड्रल भी होता है, लेकिन कब टेट्राहेड्रल होता है आपको हम बता चुके हैं वीबीटी में, है कि नहीं? पेयरिंग करवा लिया अंदर, टेट्राहेड्रल नहीं होगा स्क्वायर प्लेनर, और पेयरिंग नहीं करवाया, आगे भगा दिया, तो क्या हो जाएगा, बोलो, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कल पढ़ाए थे ना, एग्जाम्पल भी दिए थे, खैर वो उतना डिटेल नहीं पूछेगा, वो बस मॉलिक्यूल्स कैसे बता देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका M यानी सेंट्रल मेटल एटम और Ab2 है, A भी 2 है, B भी क्या है, 2 है, तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, समझ पा रहे हो? अगर आपका M है, A है, C है और B कितना है, 2 है, यानी ये B2 है जैसे इसमें था, देख पा रहे हो ना, ये A है, ये C है, और ये दोनों क्या था, B2 था, इस टाइप का भी अगर होगा तो क्या होगा, बोलो, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, क्योंकि ज्योमेट्री अलग अलग एग्जिस्ट करेगा। अगर सारा A B C D सारा अलग अलग हो गया तो भी क्या होगा, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, क्योंकि सब क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, सब क्या होगा, अलग अलग ज्योमेट्री शेप देगा। तो ये सब क्या हो गए, इस तरीके का फॉर्म अगर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो क्या होगा, ऑल आर, बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सब क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, बोलो, अगर सारा का सारा क्या हो गया, सेम हो गया, तो शेप कोई पता नहीं चल पाएगा, तो क्या कहेंगे, नो, नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर सारा शेप सब एक जैसा हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कहलाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये सब किस में था, ये सारा एग्जाम्पल हमारा किस में आया, बोलो, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, किसके अंदर में, बोलो, स्क्वायर प्लेनर के अंदर में था, किसमें था, स्क्वायर प्लेनर वाले कैटेगरी में था, यानी चार वाले में। अब चलते 6 वाले में, यानी ऑक्टाहेड्रल कैटेगरी के अंदर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं, कहां पे, ऑक्टाहेड्रल, ध्यान दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ध्यान दीजिएगा। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, CO NH4
CONH4 Cl2 2+। ध्यान दीजिएगा, ये इसके शेप पे अगर जाओगे तो CO है, ये ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑक्टाहेड्रल इस तरीके का होता है, ध्यान दोगे, ठीक है ना। और ये ऊपर और एक नीचे, ये प्लेनर होता है, एक ऊपर और एक नीचे। मान लो सारा NH3 यहां लगा हुआ है, यहाँ पे, और Cl एक ऊपर है और एक नीचे है। एक और तरीके से इसको बना सकते हो, वो इंडिपेंडेंस है आपके पास। हाँ, कहाँ पे? NH3 है 4, ऐसे मान लो एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ Cl कर दिया, यहाँ Cl कर दिया, बाकी जगह पे आपने क्या लगा दिया? बोलो, NH3 लगा दिया। समझ पा रहे हो? तो क्या ज्योमेट्री में अंतर आ गया? क्या ज्योमेट्री में अंतर आ जाएगा? समझ पा रहे हो? एक को ट्रांस बोल देंगे, एक को क्या बोल देंगे? सिस। अगर दोनों कंपाउंड आमने सामने है तो ये ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। और इस तरीके का अगर है तो क्या कहलाएगा? इसको हम लोग सिस बोल देंगे। देख पा रहे हो, एक साइड में है सिस और वो अलग अलग है तो ट्रांस। अच्छा, सारा सेम होगा तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। सारा अगर सेम हो गया तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। कम से कम दो क्या होना चाहिए? दो कम से कम क्या होना चाहिए? बोलो, सेम होना चाहिए। सारा सेम नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। EN वाला है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट का एक एग्जांपल है। COCl2 EN2, CO EN2 और Cl2। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां पे डिस्कशन है। यहां पे समझ, EN का मतलब क्या है? EN का मतलब होता है NH2। ध्यान दीजिएगा, NH2 CH2 CH2 और NH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डाई अमाइन बोलते हैं। और ये कैसा लिगेंड होता है? डाइडेंट या बाइडेंट लिगेंड होता है। समझ पा रहे हो? तो देखो, ये कैसे इसको पकड़ सकता है, इसको जरा सा समझना है। देखो, ये CO है, इस तरीके से ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर, ये ऊपर, ये ऐसा क्या हो जाएगा? ये ऐसे ऊपर, ये नीचे। समझ पा रहे हो? इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम? तो ये EN इसको बोलते हैं, दो साइड से ये पकड़ सकता है। NH2 CH2 CH2 और फिर यहां पे क्या है? NH2। यहां पे पकड़ लिया CH2 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 और ये वाला NH2। यहां पे Cl और यहां पे Cl। एक और तरीके से इसको बना सकते हो, ऐसे। ध्यान देना, NH2 CH2 CH2 और ये NH2 ऐसे पकड़े, कोई प्रॉब्लम? और एक आपने ऐसे पकड़ लिया NH2 CH2 CH2 और फिर NH2 और यहां पे भी Cl और यहां पे भी Cl। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? किसको सिस बोलेंगे, किसको ट्रांस बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा? सिस हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अगर इस तरीके का भी कंपाउंड है डाइडेंट लिगेंड वाला, तो ये भी क्या होगा? सिस और ट्रांस के कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? सिस और ट्रांस के कैटेगरी में आएगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल के अंदर में इतना ही है, समझे?
एक और ऑक्टाहेड्रल के अंदर में आता है, उसको बोलते हैं फेसियल एंड मेरिडोनियल। ज्यादा सवाल फेसियल और मेरिडोनियल पे आया ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में वो पूछता है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, और इसमें भी यही करेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर में एक और टाइप होता है, क्या बोलते हैं, फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर। फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर, यहां पे समझिएगा फेसियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर होता क्या है। एक कंपाउंड है CO NH3 होल ट्वाइस और NO2 सॉरी ट्वाइस नहीं थ्राइस, तो इसका दो कैटेगरी मिलता है, एक को बोलते हैं फेसियल और एक को बोलते हैं मेरिडोनियल। देखो फेसियल और मेरिडोनियल टाइप एक ही होता है, मेटल होता है, A3 होता है और B भी क्या होता है 3 होता है। अगर ऐसा दिख रहे हो तो समझ लो ये कौन सा है, फेसियल मेरिडोनियल आइसोमर होगा, अगर ऐसा कैटेगरी का होगा। इसके अलावा कोई भी हो जाए वो फेसियल मेरिडोनियल शो नहीं करेगा, केवल यही और यही करेगा, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग जानते हैं कि फेसियल किसको बोलते हैं और मेरिडोनियल किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट, और इस तरीके से ये आपका किस में आ गया, ये प्लेनर में ऊपर, और ये बोलो ये ऊपर ये नीचे। ध्यान दीजिएगा यहां भी NH3, यहां भी NH3 और यहां भी NH3 है, बाकी जगह पे क्या है NO2 है, NO2 है और यहां पे NO2 है। और एक टाइप ऐसा आ गया इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा NH3 NO2 NH3 NO2 NH3 NO2, ऐसा कुछ आ गया, समझ पा रहे हो। तो यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पे NH3 है, क्या यहां पे भी क्या है NH3 और यहां पे भी क्या है NH3। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ऐसे यहां से यहां और यहां से यहां अगर ड्रॉ कर दोगे, तो क्या आप पिरामिड का एक साइड देख पा रहे हो, क्या पिरामिड का एक साइड दिख रहा है क्या। इसको हम लोग बोलते हैं फेसियल, क्या बोलते हैं फेसियल, मतलब फेस बन रहा है। पीछे में भी ये भी फेस बनेगा, नीचे में भी क्या बनेगा, नीचे में भी फेस बनेगा। तो तीनों अगर एक पास में अगर है और वो फेस बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फेसियल, क्या बोलते हैं फेसियल बोलते हैं। और जो फेस नहीं बना पाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरिडोनियल बोलते हैं, क्या बोलेंगे मेरिडोनियल। तो फेसियल मेरिडोनियल आइसोमर किस टाइप में एग्जिस्ट करता है, बोलो किस टाइप में एग्जिस्ट करता है, A3B3M टाइप में क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है। सवाल आया है कई बार कि इनमें से कौन फेसियल मेरिडोनियल आइसोमर शो करेगा, 4 ऑप्शन दे दिया था, तो वही आप ऑप्शन लगाइएगा जिसमें क्या हो A3 भी हो और B3, यानी हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा जिसमें तीन और तीन क्या होगा सेम टाइप का कंपाउंड होगा, 3 सेम होगा और 3 सेम होगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है तो नोट कर लीजिए। हाँ कहां से नोट करना है, बोलो यहां से। एक और बच रहा है